लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। रिसेंटली बेलारूस के अंदर एक नया लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके तहत वहां के सिटीजन्स ने यदि प्रोटेस्ट किया तो फिर उनको 4 साल की सजा हो सकती है। तो जानेंगे हम लोग इस पूरी टॉपिक के बारे में। इसके साथ ही यूपीएससी मेंस का जो सेकंड पेपर है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट करता है, वहां ये टॉपिक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेल्प करने वाला है। तो जानते हैं सबसे पहले हम लोग न्यूज के बारे में। लेकिन उससे पहले ये बात कि यदि इंडिया के अंदर आर्टिकल 19 को अबॉलिश कर दिया जाए तो फिर इंडिया के सिटीजन्स क्या उसके लिए प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? सोच के बताइए। बिल्कुल करना होगा, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है वो तब किया जाता है जब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। और यहां भी बेलारूस के अंदर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और यहां पे आप लोग देख सकते हैं लुकाशेंको जो है, ये लोग टेररिस्ट करार दे रहे हैं। तो सोच के देखिए कि वहां के प्रेसिडेंट के लिए ऐसे बैनर इनको सामने लाना और इतना अपोज करना, तो कहां तक तानाशाही जो है वो बढ़ सकती है, लिमिट्स हम लोग देख सकते हैं। न्यूज सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इन्होंने रिसेंटली एक लॉ जो है वो इंप्लीमेंट किया है कि जो भी प्रोटेस्ट करेंगे या फिर इंसल्ट करेंगे स्टेट ऑफिशियल्स के, तो फिर उनको सजा दी जाएगी। वो सजा कितनी होगी? और यहां पर इसकी रूट्स जो है, जड़े, वो यहां पर है डिस्प्यूटेड इलेक्शंस लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर जब अगस्त 2020 में इलेक्शंस हुए थे, वहां पर इसकी जड़ें हैं। तो पूरा हम लोग जानेंगे कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये तानाशाह क्यों कहला रहे हैं और क्या कारण है कि पिछले 26 साल से ये इस पोस्ट पर बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो रूस के साथ में, रूस का साथ निभाते हुए फिर ये इस कुर्सी पर बने हुए हैं। तो जानते हम लोग, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है और लिखा है स्टॉप टू वायलेशन। इसके साथ में स्टॉप लुकाशेंको, वी वांट फेयर इलेक्शंस, स्टॉप द रेजाइम मशीन। तो ये कई यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। भीड़ जो है वो सड़कों पर उतर आई है, कुछ ज्यादा ही संख्या में। तो आप लोग देख रहे हैं कि पैंडेमिक की कंडीशन के अंदर इतनी ज्यादा भीड़ जो है वो बेलारूस के अंदर जमा हो चुकी है। रिसेंटली एक घटना भी देखने को मिली थी कि एक प्लेन जो था उसको ग्रीस से जाना था लिथुआनिया, और बीच में ही बेलारूस के द्वारा उस प्लेन को रोका गया, इमरजेंसी लैंडिंग उसकी करवाई गई। और ये जो आप लोग जर्नलिस्ट देख रहे हैं, इनको क्या किया गया? किडनैप किया गया। बेसिकली ये जो जर्नलिस्ट हैं ये चाइना और ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप इनके पास में है। इन्होंने एक कमेंट किया था अलेक्जेंडर लुकाशेंको पर, और ये बात जो थी वो उनके कानों में पड़ गई। और उसके बाद में प्लेन हाईजैक करके और फिर इस जर्नलिस्ट को क्या किया गया? अरेस्ट किया गया। कोर्स जो है वो हमारे लॉन्च हो चुके हैं। एसबीआई क्लरिकल का कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। इसके साथ में ही आरआरबी के कोर्स बहुत ही बेहतरीन हैं, वो भी लॉन्च हो चुके हैं। यहां पर आप लोग प्राइस देख सकते हैं, बहुत ही कम। मतलब ये मान के चलिए कि जैसे सिद्धांत सर कहते हैं कि ये केवल सर्वाइविंग कॉस्ट है। तो चलिए बढ़ते हम लोग आगे। स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों से ही तो हमारा परिवार बना है, तो सब्सक्राइब तो आप लोगों को करना बनता है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बेलारूस की लोकेशन देख लेते हैं। देखिए, यदि यहां पर मैं एक लाइन जो है वो ड्रॉ करना चाहूं तो इसके राइट साइड में यहां पर है रशिया, ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड में यहां पर है यूरोपियन यूनियन, और थोड़ा सा और लेफ्ट चले तो यह है यूएसए। तो मतलब इस लाइन के लेफ्ट साइड में बिल्कुल बेलारूस को अपोज करने वाली कंट्रीज हैं, जबकि राइट साइड में रशिया जो है वो बेलारूस को फेवर करता है। 1991 के अंदर जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था, तब ही बेलारूस जो था वो अस्तित्व में आया था। यहां तक कि बेलारूस की जो नेबरिंग कंट्रीज है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि जो भी वुमेन थी, मतलब जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको के विपक्ष में खड़ी हुई थी, वही लेडी जो थी वो बेलारूस से फिर लिथुआनिया के अंदर उसने शरण ली थी दिसंबर 2020 के अंदर। इसलिए नेबरिंग कंट्री जो है वो यहां पे आपको समझना जरूरी है। यहां पर है रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और यूक्रेन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए लो जो है वो इंप्लीमेंट किया गया है, पहली बार किया गया है। 4 साल की सजा जो है वो दी जाएगी यदि आप लोगों ने कोई गलत इंफॉर्मेशन फैलाई है या फिर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो आपको 4 साल की सजा हो जाएगी। ये जो है वो एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है। हम लोग पूरी हिस्ट्री के बारे में, मतलब पूरी जड़ से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। 1994 से लुकाशेंको जो हैं वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं, अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, मतलब 26 साल से वो रूल कर रहे हैं, ठीक है। और अगस्त 2020 में जब इलेक्शंस हुए तो उन्होंने अपने आप को विनर जो था वो घोषित किया था। इन्होंने एग्जिट पोल के अंदर ये भी कहलवाया था कि 80% जो वोट्स हैं वो मुझे मिले हैं, जबकि जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनको केवल 10%, 9% जो है वही वोट मिल पाए हैं। यहां पर इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने वोट्स के साथ में क्या की है, टेम्परिंग की है, छेड़छाड़ की है, और इसी के खिलाफ में अब जो है वो प्रोटेस्ट ज्यादा हो जाते हैं और फिर इन्होंने उन प्रोटेस्ट को क्रश करने के लिए, खत्म करने के लिए ही ये सारे लॉ जो हैं वो इंप्लीमेंट किए हैं। देखिए यहां पर एक कहानी जो है, स्टोरी, वो आप लोगों को समझनी पड़ेगी। 2020 के अंदर इलेक्शंस होते हैं बेलारूस के अंदर। किसके लिए? वहां पर जो तानाशाह है, तानाशाही इसको कहा जाता है लुकाशेंको को, क्योंकि 26 साल से इस कुर्सी पर है। अब देखिए अगस्त 2020 में जब इलेक्शंस होते हैं तो इनके खिलाफ एक लेडी जो है वो उतरती है और उनका नाम है सेवेटलाना। तो ये जो है, ये लेडी कौन है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहले आप लोग इस स्टोरी को समझिए कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि जनवरी 2020 के अंदर, जनवरी 2020 में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन जो थे वो अनाउंस किए थे। इसके बाद में जैसे ही ये इन्होंने इलेक्शंस अनाउंस किए और इन्होंने कहा कि इस बार जो है वो मैं चुनाव लड़ूंगा, तो थोड़े बहुत प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल गए थे बेलारूस के अंदर। इसके बाद में ही यहां पे आप लोग देख रहे हैं इस पर्सन को, यह है CRI। थोड़ा सा नाम में अगर कुछ हो तो आप लोग देख लीजिएगा। ये क्या है कि मैदान में उतरे, किसके लिए? एक रिवॉल्यूशन इन्होंने स्टार्ट किया जिसका नाम था स्लीपर रिवॉल्यूशन जो है वो इन्होंने शुरू किया, और इसको कहा जाता है एंटी कॉकरोच रिवॉल्यूशन जो है वो भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बेसिकली बच्चों के बुक्स के अंदर एक पोयम जो है वो है एंटी कॉकरोच, और वहां पर एक बेसिकली बच्चों का एक ग्रुप होता है, उसमें एक कॉकरोच शामिल होता है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद क्या है कि वो जो है कॉकरोच वो क्या करता है कि एक तानाशाह के रूप में वो बन जाता है, और वहीं से इस रिवॉल्यूशन का नाम रखा गया है स्लीपर रिवॉल्यूशन या फिर एंटी कॉकरोच रिवॉल्यूशन। इस व्यक्ति ने लुकाशेंको के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन किए और मई 2020 के अंदर इसको अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद में इनकी जो वाइफ है, इनकी वाइफ ये है, ठीक है। तो इन्होंने ये अनाउंस किया कि मैं जो है जुलाई 2020 में इन्होंने अनाउंस किया कि मैं अब इलेक्शंस लड़ूंगी, और किसके खिलाफ लड़ूंगी? लुकाशेंको के खिलाफ लड़ूंगी। अब जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। इलेक्शंस की डेट आती है कब? 9 अगस्त 2020 को। 9 अगस्त 2020 को जब इलेक्शंस होते हैं, इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया जाता है, पुलिस और आर्मी जो है उसको तैनात कर दिया जाता है। इसके साथ में ही एग्जिट पोल जब रिलीज किए जाते हैं तो वहां पर ये उनके द्वारा कहा जाता है कि 80% जो वोट हैं वो मुझे मिलेंगे, मतलब लुकाशेंको को जो है वो 80% वोट मिलेंगे और विपक्ष को केवल 9.9% ही वोट मिलेंगे। अब जो है ये बात लोगों के कानों तक पड़ी और फिर वो सड़कों पर उतर आए। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि इनका सिस्टम जो है, इसके लिए इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मुझे 80% वोट मिलेंगे। अब जो थे काफी लोग सड़कों पर उतर आए,
ठीक है, काफी लोगों ने प्रोटेस्ट किया और ये मूवमेंट जो है ये शुरू हो गया था अगस्त के अंदर ही। और ये कहना है किसका? ह्यूमन राइट वॉच का। तो आप लोगों को ये पूरी जो हिस्ट्री है वो आपको समझ में आ रही होगी। इसके साथ में ही यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट एक्सपर्ट जो है उनका ये दावा है कि लगभग 450 जो लोगों को क्या किया गया है, टॉर्चर किया गया है। इसके साथ में ही उनके साथ में इल ट्रीटमेंट जो है वो भी किया गया है। घटना यहीं पे खत्म नहीं होती है, यहां तक कि 6000 लोग जो थे इनको अरेस्ट किया गया था और इसके साथ में उन पे अत्याचार भी किए गए थे। देखिए, लेकिन ये जो पूरी कंडीशंस होती हैं इसके खिलाफ अब वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न कंट्रीज, उनका क्या रिएक्शन है? तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए हैं किसके ऊपर? लुकाशेंको गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, ताकि वो जो भी काम करें तो उसके ऊपर इन्होंने सैंक्शन जो है वो इंपोज करना शुरू कर दिए। इसके साथ में ही यूरोपियन यूनियन ने भी सैंक्शंस जो थे वो इनके ऊपर इंपोज किए और ये कहा कि यूरोपियन यूनियन की जो भी एयरलाइंस है जो कि फ्लाई करती है बेलारूस के एयर स्पेस से, उनको अब क्या किया जाए? प्रोहिबिट जो है, यानी कि उन पर अब रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, बेसिकली ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जब बेलारूस का एयर स्पेस यूज किया जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बेलारूस को नुकसान तो होगा ही, और साथ में एक गलत मैसेज जो है वो बेलारूस के खिलाफ जाएगा। यहां पे यूएसए का रिएक्शन ये भी देखना जरूरी है। जो बाइडन ने रिसेंटली एक ट्रांजैक्शन जो था वो ब्लॉक कर दिया था, किसके लिए? वहां पर ऑयल और पेट्रोकेमिकल जो कंपनीज हैं, ठीक है, लगभग 109 के आसपास बताई जाती हैं, तो वहां पर ये ट्रांजैक्शन जो था इसको ब्लॉक कर दिया और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिमांड की कि इस चीज के लिए एक इन्वेस्टिगेशन की जाए। जो लुकाशेंको ने इलेक्शंस लड़ा था कि वो इलेक्शन फेयर था या नहीं, इस चीज की जो है इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और इसका रिजल्ट ये निकला कि बेलारूस ने एक नया कानून जो है वो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है कि जो भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे उनको 4 साल की सजा दी जाएगी। यहां तक कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को काम करने से रोका तो भी फिर उनको सजा का भागीदार बनाया जाएगा। यहां हम लोगों को इंडिया और बेलारूस के जो रिलेशंस हैं उनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, यहां हम लोग बात कर रहे थे कि एक तरफ तो है रशिया, और रशिया सपोर्ट कर रहा है किसको? बेलारूस को। और बेलारूस के अपोज में कौन है? यूरोपियन यूनियन भी है, साथ में यूएसए भी है, और इंडिया जो है वो यहां पर है। ठीक है, तो इंडिया के रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन हैं और यूएसए के साथ भी अच्छे रिलेशन हैं। इसका मतलब है कि इंडिया का जो एंगल रहेगा टूवर्ड टू बेलारूस वो कहीं ना कहीं वो कैसा रहेगा? नॉन अलाइंड रहेगा। लेकिन फिर भी इंडिया का जो एंगल है वो झुका हुआ है किसकी तरफ? यूएसए की तरफ। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना। कई समझौते जो है ऑयल एंड पेट्रोलियम के लिए वो इंडिया और बेलारूस ने रिसेंटली साइन भी किए थे। कंक्लूजन इसका यह है कि सबसे पहले कि वहां पर एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने चाहिए। जैसे हम लोग देखें कि आर्मेनिया के अंदर हुए थे, ठीक वैसे ही डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हैं वो यहां पर होने चाहिए। एक जॉइंट डेलीगेशन जो है यूरोपियन यूनियन, यूएस, यूके, स्विट्जरलैंड, जापान, ये जो है वो बेलारूस पहुंचे हैं ताकि बात की जाए कि बेलारूस के अंदर जो भी इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है इसको कैसे रोका जाए, और रिसेंटली जो कानून लाया गया है इस कानून को कैसे हटाया जाए। स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।